और आज मैं बीज लगाने जा रहा हूँ सब्ज़ी की। जो सर्दी की सब्ज़ियाँ हैं उससे मुताल्लिक़ जो बीज हैं उनको मैं लगाने जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे गाजर है, ये बैगन है, और ये लाल मूली है, ये टमाटर है, ये फूल गोभी है, ये मिर्ची है, ये चुकंदर है, ये मूली है, और यहाँ मैं शलजम की बीज को लगा चुका हूँ। हमारा कैमरामैन आपको दिखाए कि देखें, यहाँ नन्हे मुन्ने से लाल लाल बीज आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जिसकी वजह से ये आम तरीके से नज़र नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे बीज का छिड़काव कर दिया है। तो लगाने इसके ऊपर मैं मिट्टी ले रहा हूँ ताकि कम से कम आधा ये कार्रवाई तकरीबन मैंने मुकम्मल कर ली है। अब इसके ऊपर सिर्फ पानी का छिड़काव करना था। ये चुकंदर है, उसके बाद हमने शलजम लगा दिया है। शलजम को भी 1/2 में लगा दिया है। उसके बाद ये लाल मूली है। लाल मूली के बाद आप देख रहे हैं ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च के बाद ये गाजर है। ये गाजर लगा दिया है। इसके बाद इधर देखें बल्कि इधर वाइट मूली है, इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब इधर आ जाएं, वो फूल गोभी है, और फूल गोभी की बीज चूँकि कम थी इसलिए मैंने 2 पैकेट लगा दिए वहाँ पे। इसी तरह फूल गोभी के बाद ये बैगन है, गोल बैगन है, गोल बैगन के बाद ये टमाटर है। तो गोया 3 और 4 5 6 7 8 9 चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी है। हफ्ते 10 दिन में यहाँ से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आएंगे, और फिर 15 20 25 दिन के अंदर इस लायक हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इस लायक हो जाएंगे कि मैं इनको यहाँ से निकाल कर फिर मैंने इन गालों के लिए, इन पौधों के लिए, इन सब्जियों के लिए ये मैंने मुख्तलिफ गाले यहाँ पे तैयार कर रखे हैं अलग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं बीज लगाने जा रहा हूँ सब्ज़ी की। जो सर्दी की सब्ज़ियाँ हैं उससे मुताल्लिक़ जो बीज हैं उनको मैं लगाने जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे गाजर है, ये बैगन है, और ये लाल मूली है, ये टमाटर है, ये फूल गोभी है, ये मिर्ची है, ये चुकंदर है, ये मूली है, और यहाँ मैं शलजम की बीज को लगा चुका हूँ। हमारा कैमरामैन आपको दिखाए कि देखें, यहाँ नन्हे मुन्ने से लाल लाल बीज आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जिसकी वजह से ये आम तरीके से नज़र नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे बीज का छिड़काव कर दिया है। तो लगाने का जो तरीक़ा है कि आप कम से कम आधा इंच मिट्टी वहाँ से हटा दें। ये मैं हटा के यहाँ पे जमा कर दिया हूँ, ये मिट्टी यहाँ पे है, और इसके बाद मैंने बीज की छिड़काव कर दी है। और छिड़काव करने के बाद अब ये इसके ऊपर मैं मिट्टी दे रखा हूँ ताकि कम से कम आधा इंच मिट्टी इसके ऊपर आ जाए। अगर हम उसके ऊपर से लगाकर फिर उसको मिट्टी में दफन करते हैं तो कोई कम कोई ज़्यादा होगा। अगर इस तरह आप करते हैं तो इस तरह ये होगा कि मसावी तौर पे बीज मिट्टी के अंदर होंगे, बिल्कुल आधा इंच, या हो सकता है कि उससे भी कम, क्योंकि बहुत नन्हे मुन्ने बीज हैं। इसके ऊपर अगर आपने ज़्यादा मिट्टी डाल दी है तो फिर इससे बीज को नुकसान पहुँचेगा, बीज को जर्मिनेशन में टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने नन्हे मुन्ने बीज को ज़मीन को फाड़ कर निकलना ज़रा मुश्किल होता है। बीज बड़े हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बीज अगर छोटे हों तो फिर उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इसके ऊपर से जो ये ढेले नुमा नज़र आ रहे हैं आपको, ये गोबर हैं, इसको आप मैं मसल दे रहा हूँ ताकि बीज के ऊपर अगर ये ढेला आ जाए तो वहाँ भी फिर बीज को निकलने में मुश्किल होगी। ढेले को हटाकर निकलना बहुत मुश्किल काम होगा उनके लिए। तो बहरहाल अगर ऊपर कोई ढेला आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई गोबर का कोई ये आ जाए, ढेला आ जाए, तो उसको बहरहाल वहाँ से आप हटा दें। अब ये बारीक बारीक जो है नन्हे मुन्ने से हैं ढेले, इसको निकलने में ये रुकावट नहीं बनेंगे। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं ये लकड़ी लगा दिया हूँ यहाँ से, इधर से भी और इस तरफ से भी, ताकि ये हदबंदी रहे। इसमें इस 2 बाई 1 इंच के की ये जगह है, इसमें हमने शलजम लगा दिया, शलजम की बीज है। अब इसके बाद ये देखें, ये 2 बाई 1 का यहाँ भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये एक हद है और ये है, ये 1 फीट के फासले पर है ये दोनों, और इधर से इधर का फासला 2 फीट है। तो 2 बाई 1 की जगह हमने बना दी है। अब यहाँ से भी मिट्टी में हटाऊँगा, पहले इसको मिट्टी को निकालूँ, निकालने के बाद फिर इसके ऊपर बीज का छिड़काव करूँगा। छिड़काव करने के बाद फिर ये
ये जो इजाफी मिट्टी मैं यहाँ से हटा रखा हूँ, इन मिट्टियों को फिर उसके बीज के ऊपर छिड़काव कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि बीज को आपको अंदर दफन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज लगाएं, लगाने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी का छिड़काव कर दें। तो ये छोटे जो बीज होते हैं, बहुत नन्हे मुन्ने बीज होते हैं, उनको लगाने का बेहतरीन तरीका यही होता है। ये नहीं है कि जनाब आप मूली के बीज को, चुकंदर के बीज को, शलजम के बीज को, जो बिल्कुल सरसों के बीज की तरह होते हैं, आप उसको मिट्टी के अंदर दफन करें। दफन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी हटाएं, आधा इंच के करीब मिट्टी हटाने के बाद फिर उसके ऊपर इसका छिड़काव करें। बीज का छिड़काव करने के बाद फिर आप उसके ऊपर से ये जो मिट्टी हमने वहाँ से हटाई है, इन्हीं मिट्टियों को फिर इसके ऊपर डाल देना है, जैसे मैंने शलजम में आपको दिखाया है। तो इस तरह अगर मैं पूरी वीडियो दिखाऊं, इतने सारे बीज लगाने की वीडियो दिखाऊं, तो भी वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी। और आधा घंटा बर्दाश्त करना आप लोगों के लिए हमारे इस वीडियो को यकीनन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी ब्रेक लगा रहा हूँ। उसके बाद जब ये तमाम प्रोसेस से मैं गुजर जाऊंगा, फाइनल वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। तरीक़ेकार मैंने 1 से 2 जगह मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद मैं लगाने के बाद फिर आपको फाइनल वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने इन बीजों को लगा दिया। टेक लगाने का जहाँ तक तरीका है, अब ये मैंने हदबंदी कर दी है। छोटे छोटे लकड़ियों की शाख से, यहाँ ये कटहल की शाख है, नीम की शाख है, ये छोटे छोटे टेहनियाँ काट ली हैं, काट के इसको हदबंदी कर दी है, ताकि आपको पता चले कि जनाब हमें पता चले कि ये इस हद के अंदर जो है शलजम की बीज है। उसके बाद मैं यहाँ पे चुकंदर लगाऊंगा, फिर उसके बाद मूली लगाऊंगा। इसी तरीके से या के बाद दीगर मैं पूरे इस हिस्से में लगा दूंगा, क्योंकि ये 8x6 की जगह है, हमारी वाफिर जगह है इन तमाम बीजों को लगाने के लिए। इसके अलावा और भी बीज हैं, मैं इंशाअल्लाह लतीफ़ उसको और दीगर मौके पर लगाऊंगा। अब ये कार्रवाई तकरीबन मैंने मुकम्मल कर ली है। अब इसके ऊपर सिर्फ पानी का छिड़काव करना था, तो मैं कर लूँगा बाद में। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने शलजम को लगा दिया था, वो आप देख रहे हैं शलजम, और उसकी बाउंड्री वाल कर दी 2x1 फीट के अंदर शाखें लगा दी हैं और लगाकर उसको महदूद कर दिया है। ये चुकंदर है। उसके बाद हमने शलजम लगा दिया है। शलजम को भी 1x2 में लगा दिया है। उसके बाद ये लाल मूली है। लाल मूली के बाद आप देख रहे हैं ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च के बाद ये गाजर है। ये गाजर है, गाजर लगा दिया है। इसके बाद इधर देखें लाल बल्कि इधर वाइट मूली है, इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब इधर आ जाएं, वो फूल गोभी है, और फूल गोभी की बीज चूँकि कम थी इसलिए मैंने 2 पैकेट लगा दिए वहाँ पे। इसी तरह फूल गोभी के बाद ये बैगन है, गोल बैगन है। गोल बैगन के बाद ये टमाटर है। तो गोया 3 और 4 5 6 7 8 9 चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी है। 1x2 की बाउंड्री वाल करके ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शाखों के ज़रिए बाउंड्री वाल कर दी है, और करने के बाद मैंने इसके अंदर लगा दी है। हमें यकीन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आयशा किचन गार्डन। और अभी तो बहुत सारे बीज लगाने हैं मुझे। ये तो आज सिर्फ 9 तरह के बीज लगाए हैं। यहाँ पे कटिंग हमने लगा दिए थे। इसके अंदर भी चंद एक बीज डाल दिया था, वो देखें उसके नन्हे मुन्ने पौधे निकल कर आ गए हैं। 10-12 दिन के अंदर ही, बल्कि 15-20 दिन हो रहे होंगे उन बीजों को लगाते हुए, लेकिन कटिंग हमने जो लगाई है इसके लिए शायद हफ्ता 10 दिन हो रहे हैं बहरहाल। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके रिज़ल्ट को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमने बीज लगा दी है, इस बीज का रिज़ल्ट क्या है। तो इंशाअल्लाह को लतीफ़ अल्लाह ने चाहा तो ये हफ्ते 10 दिन में यहाँ से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आएंगे, और फिर 15, 20, 25 दिन के अंदर इस लायक हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो इस लायक हो जाएंगे कि मैं इनको यहाँ से निकाल कर फिर मैंने इसके इन गालों के लिए, इन पौधों के लिए, इन सब्ज़ियों के लिए ये मैंने मुख्तलिफ़ गाले यहाँ पे तैयार कर रखे हैं। अलग अलग गालों में इन तमाम चीज़ों को एक एक करके, और जो फासला इनको मतलूब है उसके हिसाब से मैं लगाऊंगा। ये बीज इतने छोटे होते हैं कि इन बीजों को डायरेक्ट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी पनीरी तैयार करें। पनीरी तैयार करने के बाद फिर इनको जहाँ भी शिफ्ट करना हो वहाँ पे आप शिफ्ट कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको आसानी से जितने फासले पे लगाना चाहिए, जितने फासले पे लगाना उनके लिए सूदमंद साबित होता है। जब आप ये पनीरी तैयार हो जाती है तो पनीरी को आप अपने फासले पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आसानी रहती है आपको शिफ्ट करने में, और फासला बिल्कुल नाप कर आप उसको उसकी मुनासिबत से उसको आप फासले पर लगा देते हैं। तो इससे आपके सब्ज़ी और आपकी दीगर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे बैगन का बीज, तो बैगन का बीज तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जब इसको आप लगाएंगे तो कम से कम 2 फीट के फासले पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर मूली की बीज उसके मुकाबले
मुकाबले में बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके जब इसको लगाएंगे तो आप सिर्फ 6-8 इंच के फासले पर लगाएंगे। तो ये आप ये देखना पड़ता है कि इसके जो पौधे हैं, इसका जो दरख्त है वो कितना बड़ा है, उसकी मुनासिबत से फिर हमें उन बीजों का, उन पनीरियों का, उन पौधों का गैप हमें दरमियान में फासला रखना पड़ता है, वरना तो फिर ये चीज़ें हमें फिर उस तरह रिज़ल्ट नहीं देती जिस तरह हमें देना चाहिए। बहरहाल आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और हमें आज मैं सिर्फ एक टैग लगा दूंगा, यहाँ एक टैग लगाऊंगा, ये टैग हमारे पास तैयार है, इसके ऊपर लिख के भी लगा दूंगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को एक ही डेट में, एक ही वक्त में मैंने लगा दिया, एक ही जगह पे लगा दिया है, तो एक में डेट लिख कर लगा दूंगा। तो इसका मकसद ये है कि तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने दिनों में निकली है। वमा अलैना इल्लल बलाग।